तो उस लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 ली थी आपकी, ठीक है जी। अगर आपको 8.1 में कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो सभी इजी थे, ठीक है जी। 8.2 एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है वैल्यू चार्ट से। तो पहले इसके लिए हम वैल्यू चार्ट बनाएंगे जी। पहले हम यहाँ वैल्यू चार्ट देखेंगे एक बार। ये सबको लर्न हो गया ना, जो रेशो थे साइड्स के रेशो, जो आपके साइड्स के रेशो थे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप सबके लिए। राइट ट्रायंगल में जो हमारे साइड्स के रेशो हैं, ठीक है जी, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो इसके फ्रंट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है जी। यही अगर मैं एंगल सी की बात करूं, अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के फ्रंट में जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है जी। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको। अब जो साइड्स है हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इन साइड्स के जो रेशो हैं उन्हें हमने नेम दिया है यहाँ साइन। और एंगल्स मैंने आपको बताए थे, एंगल जो होंगे आपके अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है जी, और फाई, ये आपके इंटीरियर एंगल हैं। ये आपको ट्रायंगल के अंदर ही लिखे हुए मिलेंगे जी, ये कभी बाहर नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए। तो ये आपका साइन, आप थीटा कहें या अल्फा कहें, साइन थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बाद कोस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जिन्होंने लास्ट क्लास मिस कर दी थी वो एक बार देख लेंगे बच्चे। राइट ट्रायंगल में अगर एंगल ए की बात करें तो इसके फ्रंट में जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है, जहां एंगल बनता है वो बेस है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस है। अगर इसी राइट ट्रायंगल में एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के ठीक सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, जहां एंगल बन रहा है वो बेस है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस है। ये एंगल्स आपको जो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई दिए जो है ये आपको इंटीरियर में मिलेंगे, ट्रायंगल के अंदर ही मिलेंगे एंगल लिखे हुए, ये बाहर नहीं मिलेंगे हमें कभी भी। इनकी जो साइड्स का जो रेशो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा है, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कोट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है जी। वहीं अगर ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है और तीसरी साइड, थर्ड साइड हम फाइंड करें तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, in right triangle square of longest side is equal the square is equal the sum of the square of other two sides. In right triangle square of longest side is equal the sum of square of other two sides. ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसे लिखेंगे हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस और अदर टू साइड होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। ये सभी को क्लियर है ना?
यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। इन्हीं के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज सोल्व की थी। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी वो रिलेटेड है हमारी वैल्यू चार्ट से। तो सबसे पहले हम वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है ना सम्स को सोल्व करेंगे। और वैल्यू चार्ट हमारे लर्न होना चाहिए सभी के, वैल्यू चार्ट हमारे याद होना चाहिए। वैल्यू चार्ट से पहले मैं आपको अभी कुछ रिलेशन बताऊंगा, ठीक है जी। पहले हम रिलेशन देखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा, ये रिलेशन भी है जी आपके। यानी साइन का जो रिलेशन है वो 1/कोसेक है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा, तो वही हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं। कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। टेन थीटा 1/कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। यानी आपका कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कोस का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी, और कोस टेन का रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। इन्हीं से हम जो वैल्यू चार्ट बनाएंगे उसमें ये हमारा ये काम आ जाएंगे वही आपके। इनके स्क्वायर्स भी ऐसे ही होंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1/सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1/कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1/कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा 1/टेन स्क्वायर थीटा। यानी इनके स्क्वायर भी ऐसे ही होंगे। साइन स्क्वायर थीटा को 1/कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1/सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1/कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1/कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा 1/टेन स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए आप सभी। नोट कर लिया भाई सभी ने? यस सर। इसके बाद है हमारा, अगर हम ये लिख दें कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा का जो रेशो है वो हमारा टेन थीटा होगा जी। ये होगा हमारा टेन थीटा, ठीक है जी। यानी हम
tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। वही cos थीटा और sin थीटा ये हमारा cos थीटा होगा जी, इनका रेशो। तो हम इसका मतलब है cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल tan थीटा होगा। tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। ठीक है जी, cos अपॉन sin cos, इसका मतलब cos को cos अपॉन sin लिख सकते हैं। ये जो मैं थीटा लिख रहा हूँ ये आपके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, ठीक है, गामा हो सकता है, ए बी सी भी हो सकते हैं। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है जी, एंगल तो आपका कुछ भी होगा। ए लिखा है मतलब एक्सटीरियर बाहर लिखा हुआ ट्रायंगल के, और अल्फा बीटा गामा अगर ये आए तो इसका मतलब वो इंटीरियर में लिखे हुए हैं। यहाँ तक बोर्ड क्लियर हो रहा है ना सभी को? एक बार देखना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइन ये कोस होगा आपका, टेन कोस सेक ये आपका कोसेक। अब ये जो आपके पास यहाँ एंगल लिखा हुआ है, मैंने एंगल लिखा है थीटा। अब थीटा की ये वैल्यू होगी जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी हम पढ़ेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे पढ़ेंगे हम इन्हें। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ थीटा मैंने ये दे दिए और यहाँ थीटा लिखा हुआ, तो आप इसमें से साइन 0 ऐसे पढ़ेंगे, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0। ठीक है जी, ऐसे पढ़ेंगे आप। तो ये होगा आपका साइन 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी आपकी। उधर मैं आपको ये बनाने भी सिखाऊंगा कि कैसे इन्हें बनाते हैं, ये कैसे आप लर्न करेंगे। तो मैसेज कर छोड़ गया। ठीक है जी, तो ये आपका साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है जी, और साइन 91। आप अगर साइन की वैल्यू याद कर लेंगे सभी, केवल आपको साइन की याद करनी है, बाकी जो ना आप सब इसी से लर्न हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। यूज कैसे करेंगे? यूज आप ऐसे करेंगे, सपोज कहीं आपके पास लिखा हुआ साइन 45, तो आप क्या करेंगे, साइन 45 की जगह 1/√2 पुट कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू पुट करनी है आपको। कहीं लिखा हुआ आपके पास cos 60, तो आप cos 60 जाओगे वहां 1/2 रख देंगे। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको लर्न करनी है, टेबल आपके लर्न होनी चाहिए, सभी के याद होनी चाहिए टेबल अच्छे से, टेबल सभी के याद होनी चाहिए। आज तक
तो साइन 0 0 हुआ, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू को रिवर्स कर दो, यानी साइन cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 और cos 90 0। आगे ना देखो साइन से ही, हमें साइन की याद करनी है केवल। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। फिर इसको रिवर्स कर देंगे आप, साइन 0 1 वो cos 0 1, cos 30 1/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 आपका 0। अभी मेरे को मैंने लिखवाया था tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखो ये लिखा हुआ tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू को रख दूं तो tan थीटा की वैल्यू निकलेगी आपके पास। तो देखो हमारे पास साइन 0 है 0 और cos 0 है 1, तो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी क्या हुआ tan थीटा हुआ। तो 0 अपॉन 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, यहाँ आएगा 0। अब यहाँ देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, 2 कैंसिल बाय 2, 1 अपॉन √3। ठीक है जी। फिर यहाँ 1/2, 1/2 कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ 1। ठीक है, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ √3 और 1/0 ये हुआ नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। क्लियर हुआ ना सभी को? Yes, sir. सभी को Yes, क्लियर हो sir. रहा है ना? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वरदान, Yes, sir. आवाज ही नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. Clear है। चलिए, तो ये हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, ऐसे sin थीटा अपॉन cos थीटा से 0.1 0 हुआ, 1/√2 √2, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल बाय 2, 1/√3 आ गया आपका। यहाँ √2 से √2 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 आ गया और 1/0 यानी आपका नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी आ गया। अब ये वैल्यू फिर से आप रिवर्स कर दिए, यानी cot 0 इंफिनिटी हुआ, cot 30 √3 हुआ, cot 45 हुआ, cot 60 1/√3 हुआ। ठीक है जी, और cot 0 आपका 0 हुआ। या यूं कहो कि जो tan है हमारा cot थीटा रेसिप्रोकल है किसका, tan का। देखो cot थीटा 1/tan थीटा, यहां से भी देख सकते हैं आप, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। ये जो वैल्यू है आपकी tan वाली, इन सबका रेसिप्रोकल कर दो आप। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करते आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, ये हुआ cot। अब sec की वैल्यू चाहिए, sec रेसिप्रोकल है cos का, cos थीटा 1/sec, तो ये वैल्यू 1/, यानी इनका cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो 1/1 यानी इसका 1 हुआ। 2/√3 रेसिप्रोकल कर दीजिए वैल्यू का, √2, यहाँ 2 और यहाँ 1/0 यानी इंफिनिटी। ठीक है जी, 1/, अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे 1 को तो ये आपका इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, और अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0/1 इज इक्वल 0 और 1/0 इज इक्वल इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। कोसेक, कोसेक जो है ये आपका, ये रेसिप्रोकल है साइन का, ये वैल्यू जो साइन की वैल्यू है इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो ये हुआ आपका इंफिनिटी। ठीक है जी,
रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या हुआ, 1/2 का, इसका हुआ 2, फिर यहाँ √2, फिर यहाँ 2/√3, ठीक है जी, और ये 1 साइन, देखो 1/0 ये हुआ, नॉट डिफाइन हुआ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 हुआ, यहाँ इसका रेसिप्रोकल किया हमारा √2 आ गया, इसका रेसिप्रोकल किया 2/3 आ गया, और इसका रेसिप्रोकल किया ये आ गया आपका 1। यानी आप साइन थीटा की वैल्यू, साइन वाली वैल्यू लर्न कर लेंगे एक बार सभी, और फिर टेबल अपने आप बना लेंगे। वैसे सारी वैल्यू आपके याद होनी चाहिए, सेपरेट सेपरेट, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सभी वैल्यू आपके याद होनी चाहिए। ठीक है जी, सभी बच्चे नोट कर लें एक बार। उज्जवल लिया। आज सभी बच्चे वैल्यू लर्न कर लेंगे ना? यस सर। जो भी बच्चे लाइव हैं यस सर। यस सर कर लेंगे। सभी आज वैल्यू लर्न कर लेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। सम्स कराएं, सबने नोट कर लिया है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। भाई आप एक काम क्या करें, नोट जो नोट कर सकते हैं कर लेने को, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपना कॉपी में नोट कर लें, ठीक है ना? आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपना नोट कर लें, ठीक है? यस सर। चलिए साइन 60 कोस 30, इस तरह के समझाएंगे कि साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, साइन 30 कोस 60। अब हमें क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, कोस 30 की पुट करनी है, फिर साइन 30 की, फिर कोस 60 की, ठीक है जी? और उसके बाद सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, आज आप लर्न करेंगे अच्छे से, ऐसे याद होनी चाहिए आपके। साइन 60 √3/2, ठीक है जी? कोस 30 ये भी √3/2, ठीक है जी? साइन 30 1/2, कोस 60 भी 1/2। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 1, 2 को 2 के साथ 4, 4 हुआ आपका एलसीएम, 3 + 1 4/4 यानी 1, ठीक है जी? ऐसे वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू आपके याद होनी चाहिए। जब वैल्यू याद होगी तो आप एकदम रख देंगे और सोल्व भी कर देंगे फिर, ठीक है ना?
सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना? Yes, sir. वैल्यू Yes, sir. सबसे जरूरी है। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू याद हो नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू लर्न नहीं है, आप क्या करेंगे, एक बार सम्स को देखेंगे, एक बार टेबल में वैल्यू देखेंगे, फिर उसको वैल्यू करेंगे, फिर कहीं जाके देखेंगे, ठीक है ना? और जब लर्न हो जाएगी तो आप एकदम वैल्यू रख सकते हैं। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो 2 10 45 यहाँ वैल्यू 1 है, लर्न तो एकदम वैल्यू रख दी हमने, ठीक है जी। प्लस कोस 30 3/2 माइनस साइन 6, ये भी √3/2, ठीक है जी। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हेलो, पूछना है किसी को कुछ? चलिए जी, tan 45 1 स्क्वायर हुआ इसका, cos 30 √3/2 स्क्वायर कर दिया ये हमने, sin 60 √3/2 स्क्वायर कर दिया ये हमने। ये 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो ये 3/4 पॉजिटिव है, ये 3/4 नेगेटिव है, तो ये तो आपके कैंसिल हो गए और 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 2 आप, ठीक है जी। इस तरह से आपको पहले ये वैल्यू चार्ट याद करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हो गई थी सर, इसलिए मैं समझ में नहीं आया सर, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो एक बार इसको। टेबल क्या है? नो सर, सर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है देखो, ये लिखा हुआ साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब ये अगर वैल्यू हमारी याद है, ठीक है जी, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, प्लस साइन 30 1/2 है, इंटू cos 60 ये भी 1/2 है। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ। रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट यहाँ से ऐसे, अगर मैं a को √a के साथ √a मल्टीप्लाई √a तो a होगा, और अगर रूट वाले नंबर का स्क्वायर भी होता है ना तो भी रूट मूव हो जाता है वहां से, ठीक है जी। तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, 2 को 2 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 4, 1 और 2 को 2 के साथ 4। अब देखो डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो ये आ गया 4 और एक बार न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया, 3 + 1 4/4 यानी 1 हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब tan 45 की वैल्यू है 1, 2 × 1 1 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगा, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस sin 60 इसकी वैल्यू √3/2 स्क्वायर कर दिया, तो ये हुआ 2 × 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस √3 का स्क्वायर 3। ये देखो मैं अभी बताऊंगा आपसे, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर था 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो ये 3/4 पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है जी। तो 2 1 जा 2, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ऐसे आपको सब करने हैं, लेकिन Yes, सबसे sir. पहले आप वैल्यू चार्ट याद करेंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट? आज आप ये No, एक्सरसाइज sir. देख लेंगे, डाउट होंगे कल पूछ लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ एग्जाम्पल 6 है, इसी एक्सरसाइज से एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और 8, ठीक है, ये भी कर लेंगे, नहीं होंगे तो कल मैं बताऊंगा आपसे फिर, ठीक है जी। पूछ लेना विद एग्जाम्पल, जो भी आपके डाउट्स हो गए आप पूछ लिया करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। आज के Yes, लिए इतना sir. ही बस,
ओके सर। ओके